ये बात कई साल पुरानी है, जब मैं अपने परिवार के साथ एक पुराने से मोहल्ले में रहती थी। हमारा घर एक ऐसे पड़ोसी के बगल में था जिसका मकान बहुत जर्जर और समय से थका हुआ लगता था। रोज की तरह मैं अपने कजिन्स और छोटे भाई के साथ बगीचे में खेला करती थी। खेलते खेलते हमारी नज़र अक्सर पड़ोस में रहने वाली उस औरत पर पड़ जाती थी जो अपने आंगन के पौधों को पानी देती रहती थी। उसके घर के सामने एक छोटा सा तालाब था जिसमें काले रंग के बड़े बड़े बतख तैरते रहते थे। वो उन्हें बड़े प्यार से दाना डालती थी। सब कुछ सामान्य लगता था, जब तक एक दिन अचानक वे सारे बतख गायब नहीं हो गए। हमने उसकी मदद करने की कोशिश की, पूरा इलाका छान मारा, लेकिन कहीं कोई निशान नहीं मिला। हमारे आसपास कोई जंगल या जंगली जानवर नहीं थे। कुछ आवारा बिल्लियां थीं, मगर वो इतने बड़े बतखों को नुकसान पहुंचा सकें ये नामुमकिन था। इन्हीं दिनों मेरी दादी अक्सर एक अजीब बात दोहराती थी। वो कहती थीं कि रात के ठीक 3 बजे लाल कपड़े पहने एक लड़की पड़ोसी के घर की छत पर दिखाई देती है और सिर्फ 1 घंटे तक। 4 बजे के बाद वो कभी नहीं दिखती। मैं इसे बूढ़ों की कल्पना समझकर नजरअंदाज कर देती थी, लेकिन फिर घटनाएं अजीब होने लगीं। एक दिन मैं अपने भाई के साथ खेल रही थी, तभी अचानक किसी औरत की तेज चीख सुनाई दी। डर के मारे मैं पड़ोसी की बाड़ के पास गई और अंदर झांका। जो मैंने देखा उसने मेरी रूह हिला दी। तालाब के पास जहां पहले लकड़ियों का ढेर पड़ा रहता था, अब वहां खून में सनी हड्डियां और टूटी खोपड़ियों का ढेर था। हवा में सड़ांध भरी बदबू थी। कीड़े उन हड्डियों पर रेंग रहे थे। मेरी नजर वहीं खड़ी पड़ोसन पर गई। वो एकदम जड़ बनी खड़ी थी, जैसे पत्थर की मूर्ति। मेरा पेट मरोड़ खाने लगा। मैंने तुरंत अपने भाई को पीछे खींच लिया। वो बाड़ के ऊपर से देखना चाहता था, लेकिन मैंने उसे सख्ती से रोक दिया। मैं नहीं चाहती थी कि वो भी ये मंजर देखे। उस रात मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। दिमाग में वही हड्डियां, वही बदबू घूम रही थी। कुछ देर बाद मैंने घड़ी देखी, 12:59। और फिर समय बदला। जैसे ही घड़ी ने 3 बजाए, बाहर से लोहे के टकराने जैसी आवाज आई। मेरे कमरे की खिड़की बगीचे की ओर खुलती थी। डरते डरते मैं खिड़की के पास गई। वहां मैंने उसे देखा। लाल कपड़ों में लिपटी एक आकृति बाड़ पर चल रही थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे को ढके हुए थे। उसकी त्वचा अजीब तरह से गीली और चमकदार थी। तभी मेरी नजर उसके पैरों पर गई। जहां पैर होने चाहिए थे, वहां सींग जैसे नुकीले उभार निकले हुए थे। मेरी सांस अटक गई। अचानक उसने एक डरावनी चीख मारी और सीधे मेरे बगीचे में कूद गई। वो चारों हाथ पैरों के बल जमीन पर उतरी। फिर उसने अपनी गर्दन घुमाई और मेरी खिड़की की ओर देखा। तभी मुझे एहसास हुआ, उसकी आंखें थी ही नहीं, खाली गहरे सॉकेट जिनमें काला गाढ़ा तरल भरा था। उस तरल में कीड़े रेंग रहे थे। अगले ही पल वो मेरी खिड़की की ओर दौड़ी, शीशा पीटने लगी, खरोंचने लगी, जैसे अंदर घुस जाना चाहती हो। मैं पीछे गिर पड़ी, चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही दब गई। वो लगातार चीख रही थी, ऐसी आवाज जो शरीर के अंदर तक चीर दे। समय जैसे थम गया था। जब अचानक सब शांत हो गया, मैंने कांपते हाथों से इधर उधर देखा। घड़ी 4 बजा रही थी। वो जा चुकी थी। मैं पूरे 1 घंटे तक डर के जाल में फंसी रही। दादी की बात सच निकली थी। आज भी, सालों बाद, उसका चेहरा नहीं बल्कि उस खाली आंखों वाला साया मेरे सपनों में लौट आता है। और मैं जानती हूँ, कुछ चीजें सिर्फ देखी नहीं जाती, वो हमेशा के लिए आपके साथ रह जाती हैं।